Okay, let me first summarize the Lewis structure, and then I have found a very great text here at LibreText. And the way they have explained the Lewis structure, I have really liked this idea, right? So I would summarize it here. Okay, the very first thing is just to try to find out all the total number of valence electrons which you have in a molecule. Okay. Then you need to draw a skeletal structure. Okay. और इस skeletal structure में आप ये करें कि connect all atoms with at least a single bond. Simple single bond के साथ उसको bind कर दें. Then जो outer atoms है उसको आप lone pair of electron देना शुरू कर दें terminal atoms के ऊपर. Octet complete करें उनका. जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो आप सेंट्रल एटम को दे दें, ठीक है. और अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ट्राई मूविंग दिस लोन पेयर्स फ्रॉम द टर्मिनल एटम्स इनटू और बिटवीन द एटम्स टू मेक मल्टीपल बॉन्ड्स. आखिरी चीज, इट वुड ऑलवेज बी वेरी हेल्पफुल इफ यू कुड फाइंड द फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑल द एटम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि if it's a neutral molecule, the sum of the formal charges must be equal to 0. If it's a ion with a 2 negative charge, sum of the all formal charges must equal this 2 negative charge and so on. ठीक है. दूसरा हिंट आपके पास ये है, कल भी एक क्वेश्चन था कि जो सेंट्रल एटम है, हमें ये पता है कि आउटर एटम्स और टर्मिनल एटम्स आर मोस्टली दोज व्हिच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यू कैन हैव another thing, वो ये कि जो सेंट्रल एटम है उसके भी कुछ हिंट्स हैं हमारे पास के, कौन सेंट्रल एटम हो सकता है, कौन नहीं हो सकता. ठीक है. तो अब आप देखिएगा कि नॉर्मली अगर आप इंस्पेक्ट करें तो यू कैन सी कि द सेंट्रल एटम विल बी द वन दैट कैन फॉर्म ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स और कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट. जो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है. अब ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स कौन से वाले हैं? सो नॉर्मली दीज आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट एट द लोअर एंड. क्योंकि as we go down the group size increases, so इसका मतलब है कि they have more space to accommodate electrons, are to the right of the periodic table, इस साइड पे अगर आप जाएंगे. ठीक है. तो इस तरह से आप देखेंगे कि mostly these are the atoms that have this capability to keep the electrons. ठीक है. यानी electronegativity भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज है, thing which matters is कि these elements at the right bottom are capable of expanding their octet and they have larger sizes to accommodate more electrons. तो एक ये extra hint मिल गया आपको इसके लिए. Let's apply this concept. और मसलन में कोई एक example, give me an example of your choice और हम उस पे इसको apply करने की कोशिश करें. सर आपके क्वेश्चन में एक एग्जांपल थी BF4 की, वो करके दिखा दें. अच्छा, ये sorry, मैंने इसमें वो किया था. I sent you an announcement शायद और email कि it is with a negative charge. ठीक है. There was a mistake, लेकिन I can do that. I hope कि आपको पता चल गया होगा. So let's calculate the valence electrons. ठीक है. और valence electrons में we know कि boron, I know कि where it is, लेकिन अगर आप periodic table देखें तो it is right there at group 13. पिछले लेक्चर में मैंने देखा there were many thumbles, जिसमें मैं कुछ कह कुछ रहा हूँ और कुछ निकल रहा है. मतलब I am taking a group 5. So nowadays we prefer to call the groups as 15 instead of 5, 14, 13 and so on. So we have numbered groups from 1 to 18 from left to right. ठीक है. So it is with me, it's in group 13. So group number -10 is 3. तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. हमें पता चलेगा. So 3 plus 4 times 7, और ये कितने हो गए? 31. कहीं मिस्टेक हुई तो बताइए. अब आप देखें, हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मस्ट बी द आउटर एटम. ठीक है. तो इसको ज्वाइन करते जाएं विद सिंगल बॉन्ड. Are we gonna add 1 to 31 to 30? या ट्रू, एक नेगेटिव चार्ज भी है, सॉरी. ठीक है. सो इट वुड बी 32. हमने नेगेटिव चार्ज मिस कर दिया. थैंक यू हुरैना. ओके, जब ऐसा हो गया तो फिर आउटर एटम पे आप जितने उनका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देते जाएं. अब इसका ऑक्टेट हमने पूरा कर दिया आफ्टर गिविंग इट 3 lone pairs, and that is true for every terminal fluorine. अब इलेक्ट्रॉन गिने तो 8, 2, 4, 6, 8 और 8 4s are 32 प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए सारे के सारे. राइट? हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. Right?
अब हमने क्या करना है कि, और आई थिंक 1 2 3 4 सेंट्रल एटम का ऑक्टेट भी पूरा, बाहर वालों का भी ऑक्टेट पूरा, मसला हल, figure is in front of you, and we have been told कि that contains a negative charge. Where exactly? वो हम find करते हैं, जरा formal charge find करते हैं. Fluorine valence shell electron how many? 7. Minus करें 6 plus 1. So that equals to 0. So that should be true for every chlorine which is present in this structure. सारे के सारे. So we are left with all fluorines are having a formal charge of 0. How about boron? So boron का जब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं फॉर्मल चार्ज, और ये बोरान की बात हम कर रहे हैं, तो बोरान इज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 3 और माइनस 4. इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली बोरान के ऊपर है. बोरान इज हैविंग ए फॉर्मल नेगेटिव चार्ज एंड दैट वुड बी शोन ओवर दी. ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप्स जो है ना उसमें हमने इसको कर दिया. And I think these 4 tips or 5 जो पॉइंट्स है ना, इससे कोई सी भी स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं. रिमेंबर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं which are capable of expanding their valence shell, जैसा कि आपने सल्फर के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत दफा देखेंगे. ठीक है, क्लोरीन और जो हेलोजेंस है ये भी ऐसा करती हैं. ठीक है, हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के जो राइट बॉटम है ना, इसमें काफी सारे मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कि अपना शेल एक्सपेंड कर देते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव दी orbitals, empty orbitals available. ठीक है, no, mostly d orbitals. सर वैसे फ्लोरीन के प्रेजेंट होते हुए भी बोरॉन ने नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिया? लाइक फ्लोरीन को नहीं लेना चाहिए था किसी बोरान के. अच्छा, पहली बात तो ये है ना कि देखें, हम ये कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज इस वक्त इसमें पता है किस वजह से हो सकता है कि नॉर्मली बोरॉन, ये एक एग्जांपल है ऐसे कंपाउंड्स की जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स. ठीक है, BF3 होता है अमूमन. ठीक है, और देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स, BCl3. दे ऑल आर सच. बोरॉन के कंपाउंड्स की खास बात यह है कि दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स. ठीक है, हम उसमें नहीं जाते कि इसमें क्या हुआ बाकी. मतलब यह है कि इवन आफ्टर बॉन्डिंग दे आर स्टिल having a total of 6 electrons in their valence shell. So in order to complete their octet, they need 2 electrons. So basically यहाँ पे आपके पास एक fluoride with a negative charge है. ठीक है, that must have bonded with, you know, with the boron. ठीक है, because it has a electron deficient compound, and that's why this is called the coordinate covalent bond. और उसकी वजह से, you know, there will be a extra bond or a negative charge इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, so this is an acid based kind of bond. Boron is here electron acceptor, और electron acceptors जो होते हैं they are acids according to Lewis concept. और यहाँ पे जो fluoride है they are donating the electron pairs and they are called bases. So this is a typical acid based kind of concept. ठीक है, हम इसके बारे में और भी बात करेंगे. फिलहाल this was Kiran's answer to Kiran's question. Is that clear, Kiran? Yes sir, it is. Thank you. Okay, so let's so we then talked about how to predict the shapes of the molecules. Can we apply the same concept here? What do you say? What should be the geometry of this BF4 according to valence shell electron pair repulsion theory? Tetrahedral. Shape. How many? What is the steric number? 1 2 3 4. So it is a steric number 4. And according to our table, things with a steric number of 4 must be, यहाँ पे आप देखें, they must be tetrahedral, और उनको हमें ऐसे ड्रा करना चाहिए, और उनका जो बॉन्ड एंगल है वो 190. तो हमें ऐसे ड्रा करते हैं इसको, बोरान ये करके. There are many ways. Again, this is the simplest way of drawing a tetrahedron, और इसके अंदर जो एंगल है it would be around 109.5 degree. ठीक है, जब भी मैं डिग्री लिखता हूँ साल सेल्सियस भी लिख देता हूँ. ओके, क्या दिखाना था आपको? या हियर इज दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. आप सबके ज़हन में है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है? देखिए कितने लोगों ने टेट्राहेड्रल देखा है? This is a typical what a tetrahedral structure is.
अच्छा, अगर आपने बनानी है ना, अगर आपके पास 2 स्ट्राज हो, आप उनको आपस में लपेट के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो there are many ways by which you can show this tetrahedral type of structure, ठीक है। तो अच्छा, let's move next. तो हमने कहा था कि there are many steric numbers, for example 6 coordinate system है, या जैसे we can also call it a steric number 6. For steric number 6, the shape is octahedral, and I have shown you that this is how a typical octahedral shape looks like. इसमें these 4 bonds are in one plane, and then there are 2 additional above and below the plane. So center में अगर देखें तो it's a square planar type of structure. ये बिल्कुल ये वाली having 4 bonds, और इस square plane के टॉप पे एक बॉन्ड है और एक बॉटम पे, तो हम इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। देयर आर मेनी वेज बाय विच यू कैन शो इट। मसलन ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर हम इनको आपस में मिला दें सारे को, तो आप देखेंगे कि इसके पास कितने फेजेस होते हैं ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर, 4 ऊपर है 4 नीचे, 8 फेज बन जाते हैं इसके, राइट। 1 2 3 4 नीचे, और वो फेज आप देख सकते हैं यहाँ, ये 3 एक ट्रायंगुलर फेजेस होते हैं, 1 2, 2 बैक में, 2 इधर और 2 बैक में। अच्छा, इसको ऐसे भी शो किया जाता है, और वो ऐसे है कि मैं इसको अगर ऑक्टाहेड्रॉन को ऐसे रख दूं ना, जैसे तपाई होती है ना ट्राइपॉड स्टैंड, ऐसे आपको नजर आ रहा है, या मुझे अपना कैमरा नहीं नजर आ रहा, इसका क्या इलाज किया जाए कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ कि पिन करता हूँ खुद को, ताकि क्लियर। Yes, sir. 3 बॉन्ड्स अपवर्ड्स, 3 ऐसे, और एक बेसिकली हमें अभी पता नहीं है C3, लेकिन यहाँ पे एक C3 एक्सेस इसमें करेगा। तो ये जो सेंटर वाली स्ट्रक्चर है ना, इसमें आप देखेंगे कि यू सी ए ट्रायंगल एट टॉप और ए ट्रायंगल एट द बॉटम, बट दे आर, यानी अगर मैं इसको यूं ड्रा करूं तो एक टॉप से ऐसे है, बॉटम वाला ऐसे, पूरा स्टार बनता है, राइट। अगर आप ऊपर यहां से देखें, इधर से अगर आप इसे देखें फ्रॉम टॉप पोजीशन, अगर आप इसको इस एंगल से देखने की कोशिश करें। अच्छा, सिमेट्री में रिमेंबर कि वी नीड टू प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, कि हम चीजों को कैसा देखते हैं। मतलब एक तो है ना स्क्रीन के ऊपर देखना, नो, मतलब उनको यहाँ पे आप सोचें तो आपको नजर आए, ठीक है, इन योर इमेजिनेशंस कि अच्छा वो स्ट्रक्चर ऐसे बन रही है, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ी सी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी कैपेबल ऑफ सीइंग दी सच स्ट्रक्चर्स। 7 कोऑर्डिनेट और 8 कोऑर्डिनेट के लिए हमने कहा था कि 7 कोऑर्डिनेट में द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बड़ी रेयर स्ट्रक्चर है, क्योंकि अमूमन ये ट्रांसफॉर्म होकर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। और 8 कोऑर्डिनेट में हमने ये कहा था कि अगेन इट्स ए स्क्वायर एंटीप्रिज्म, यानी ये एक स्क्वायर बन रहा है, मैं आपको कल दिखा चुका हूं, और एक स्क्वायर जो है वो बॉटम की तरफ है, ये, ठीक है। टोटल 8 आपके बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली another view of the same thing, ठीक है, डिफरेंट तरह से आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या है। आज का क्या काम है, टुडे वी आर गोइंग टू explain the effect of lone pairs on the shapes of the molecules. We are still in the VSEPR concept. Then we'll see how multiple bonds affect the geometry of the molecules, how electronegativity affects the shapes of the molecules, and what are some of the limitations of the VSEPR theory. ये आज का हमारा काम है, and then we will be done. अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो लॉन पेयर होते हैं, we saw in VSEPR concept, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे वेरी सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं अमोनिया में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहाँ पे 5 हैं और 3 यहाँ से आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन में I would take nitrogen as the central atom. अब आप देखें it is more electronegative than the hydrogens, लेकिन मेरा central atom है। अब मैंने इसको क्यों रखा सेंटर में, क्योंकि I thought it is having more, it is larger in size than the hydrogen, so it can accommodate more electrons. That's why ये दूसरा हिंट था कि central atom should be one with the larger size, ठीक है, compared to the others. अच्छा, 1 तो हमारे पास क्या है, चूंकि इसका ऑक्टेट तो होता नहीं है, डुप्लेट कंप्लीट है ऑलरेडी, ओके। सो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर के तौर पर शुरू रख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज
नाइट्रोजन इज ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। आप फॉर्मल चार्ज फाइंड करें, हर एक का फॉर्मल चार्ज 0 है, ठीक है। द स्ट्रक्चर विद द फॉर्मल चार्ज ऑफ 0 विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन सकती है, तो इसकी तो बन ही नहीं सकती, एक ही है। ओके, ये हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है कि अब हम देखें कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज लॉन पेयर, एंड लेट मी कॉल इट सिंपल Ln, ठीक है, sorry, lone pair, okay, and then we have the electrons which are shared and they are the bond type of pairs, ठीक है। तो हम इन्हें BP लिख लेते हैं। अच्छा, this bond pair is under the influence of two nuclei, this one here and the other one is hydrogen, ठीक है। But lone pair is only attracted by nitrogen only, that's why it occupies more space. Why? Because nuclear pull is lower at a lone pair because of the just one only one nucleus is attracting it. That's why it occupies more space. It is expanded in shape. ठीक? And because it is expanded in the shape, तो ये एक तरह का चौधरी बन जाता है अपने इलाके का, and it starts interacting, pushing other electron pairs in the vicinity. ठीक है? तो एक तरह से इसने फिर यह अपनी बदमाशी शुरू हो जाती है इसकी। ओके, सो हम ये कहते हैं कि टू लॉन पेयर, सबसे ज्यादा अगर रिपल्शन देखी जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नेगेटिवली चार्ज दे रिपल ईच अदर, सबसे ज्यादा रिपल्शन दो लॉन पेयर की एक दूसरे के साथ होती है। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। लीस्ट जो होती है वो दो बॉन्ड पेयर की आपस में, मतलब इनकी आपस में। दरमियान में ये वाली रिपल्शन है जो कि एक लॉन पेयर की एक बॉन्ड पेयर के साथ है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन डिटरमिनिंग दी स्ट्रक्चर्स आर प्रिडिक्टिंग के कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, वी नीड टू कंसीडर के लॉन पेयर रिपल्शन इज द मैक्सिमम, बॉन्ड पेयर सबसे कम है, लॉन पेयर इज द मिनिमम। तो वी नीड टू कंसीडर देम के हाउ मेनी लॉन पेयर रिपल्शंस आर देयर। ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अमोनिया हमने लिखा, वी हैव three structures we should mention here. First is CH4, second is NH3, and third is water. सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप फाइंड करेंगे तो दे आर 8. Such structures are called isoelectronic structures. ठीक है, they are isoelectronic structures. और इसको अगर हम शेप को छोड़ दें, सिंपल अगर हम इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो बड़ी सिंपल है। 8 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बॉन्ड पेयर की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं। इसकी जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसमें हम देखेंगे कि देयर इज वन लॉन पेयर इन्वॉल्व, और वाटर की जो स्ट्रक्चर है लुईस स्ट्रक्चर, उसमें 2 लॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर स्टेरिक नंबर ऑफ 4 शुड गिव यू tetrahedral geometry, right? It should be tetrahedral. तो tetrahedral को हम TD लिखा करेंगे, ठीक है। T को हम कैपिटल लिख, या सर my question is steric number bond pairs को रेफर करता है या electron pairs को? electron pairs, whether they are electron bond pairs or lone pairs, both. Okay, we call them electron pairs. तो steric number दोनों को कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि in principle there isn't any lone pair involved, so this bond is regular 109.5 degree. Since there is an electron pair, it should also be tetrahedral. Again, what happens because there is a lone pair and it is occupying more space, and then it starts pushing these bonds, okay, जिसकी वजह से ये जो एंगल है, हम कौन सा HNH एंगल की बात कर रहे हैं, ये कम होके 104.5 हो जाता है, right? Sorry, 106.6 हो जाता है, 104 वाटर में होता है, 106.5 degree. But there are two lone pairs, so there is a repulsion of lone pairs, which is one of the strongest ones, and then there is a lone pair bond pair repulsion और bond pair repulsion. तो जिसकी वजह से ये bond जो है वो push होता है further, and it decreases in angle to 104.5 degree. So we see that whenever there is the involvement of lone pairs,
structure distorts from its regular geometry. For example, in the case of steric number 4, it was tetrahedral, और हम देखेंगे कि ये जो है वो distorted kind of tetrahedral हो जाती है, और हम इसको यूं ड्रा करते हैं कि that is a perfect tetrahedral structure. इसमें ये है कि नाइट्रोजन है and then there is a bend, ठीक है, एंगल थोड़ा कम हो गया, और इसके अंदर तो इतना ज्यादा है कि that is simply a bent type of shape, ठीक है, इस तरह की शेप को हम बेंड कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज ट्रिगनल pyramid type of structure which is a distortion in the tetrahedral structure and so on. So summary ये है कि whenever there is an lone pair involved, it will distort the structure, ठीक है, और वो हमने यहाँ पे देख लिया. So steric number 4 में हमने देख लिया. Let's do the steric number 5. अब steric number 5 में the stable geometry is trigonal bipyramidal, और trigonal bipyramidal geometry ऐसी होती है, let's say कि आपके पास there is a triangle involved, let's say कि हमारे पास XY5 type एक bond है, one bond is above this plane and one is below the plane, ये तीनों एक triangular planar चीज बनाते हैं, and then two bonds are up and below. I think I have this structure with me here. Yeah, here. तो आप देख सकते हैं कि this is simple triangle, ठीक है, और इस ट्राइंगल के ऊपर नीचे भी अगर आप बांड बना लें, जैसा कि मैंने ये बना दी, ठीक है, you see triangle and then two bonds above and below this triangle, ये है trigonal bipyramidal, ठीक है, trigonal bipyramidal shape. अच्छा, इसमें जब हमारे पास steric number 5 है, तो let's take some examples, और एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं SF4 की एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है SF4. अब SF4 की फौरी तौर पे हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करनी चाहिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सल्फर इज 6, फ्लोरीन इज 7 times 4, और ये टोटल बन गया है 34. अब 34 है, तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला और सिंगल बॉन्ड्स बना लें. सल्फर को हम सेंटर में ले रहे हैं, इट्स सेंट्रल बॉन्ड, ये हमने कर दिया. ऑक्टेट पूरा करें, 1 2 3 4 5 6, ये 8 हो गया. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6. अगर मैं यहां से देखूं तो दिस इज 8, और 8 times 4 is 32. 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो मैं सेंट्रल एटम को दे देता हूं, एंड वी आर डन हियर. What is this steric number? 5. Yes. So what should be the geometry? Trigonal bipyramidal, but like slightly distorted because of the lone pair. हाँ, अब सवाल ये पता होता है कि अच्छा इसमें दो पोजीशंस होती हैं. ट्रिगनल जो ज्योमेट्री है पिरामिड, इसमें वी से कि दिस पोजीशन, ये जो मैंने मेरे थंब और फिंगर के बीच जहां पे लगी हुई है, मैं इसको यहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन. एंड देन देयर आर 3 पोजीशंस हियर व्हिच आर जस्ट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, और मैं इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ लेट्स से विद अनदर कलर, ठीक है, और मैं सर्कल में इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ. दीज 3 पोजीशंस दे आर इक्विवेलेंट, और हम इनको इक्वेटोरियल पोजीशंस कहते हैं. They are equatorial positions. सवाल ये पता होता है कि एक लॉन पेयर है, अब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है या एक्सियल पोजीशन पे रखना है. अब ये फैसला कैसे होगा? ये करने के लिए हम दोनों जगहों पे इसको रख के देखते हैं. और जिस तरह से एक शेर है ना कि यार भूल ही गया. एनीवे, हाँ, सो पहले हम लॉन पेयर को यहाँ पे रख के दे देखते हैं, और बाकी जो फ्लोरीन्स हैं उनको हम जहां पे फिट आते हैं. तो एक तो ये स्ट्रक्चर बनती है कि एक्सियल. अब मैं इसको यहाँ पे रखूं या यहाँ पे रखूं, दिस इज बेसिकली द सेम थिंग, राइट? दीज बोथ आर सेम स्ट्रक्चर्स. डू यू एग्री विद मी और नॉट? यानी आई वुड से कि दे आर, या राइट. सो इसका मतलब है ये एक ही स्ट्रक्चर है. अब दूसरी स्ट्रक्चर भी we can draw it many ways.
यानी अब मैं लॉन पेयर को यहाँ पे रखूं, इधर रखूं या इधर रखूं, बात एक ही है। तो इसका मतलब 3 स्ट्रक्चर्स में और भी बना सकता हूं, बट दे ऑल विल बी इक्विवेलेंट। I hope you are getting my point, because these are like equatorial positions and they all are same. तो इसका मतलब है कि मैं इसको यहां पे भी रख सकता हूं, that will be equal, और फिर उसके बाद ये है कि मैं इसको इधर भी रख सकता हूं। ये सारी शेप जो है ना वो सेम ही है। तो नतीजा ये निकला कि I have only 2 ways of arranging लॉन पेयर्स। अब हम देखते हैं कि अच्छा कहां पे क्या इशू होगा, विच वन इज मोर स्टेबल एंड विच वन इज लेस। सो दिस इज बेसिकली द ट्रायंगल, ठीक है, ये उसकी ट्रायंगल है। ड्राइंग के लिए आई एम सॉरी कि ये अच्छा ओके, व्हाट इफ द लॉन पेयर इज हियर। अच्छा हमने ये देखना है कि जो स्मॉलर एंगल पर रिपल्शन पड़ेगी वो ज्यादा, उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 90 डिग्री पे कोई रिपल्शन पड़ रही है या लेसर एंगल पे कोई रिपल्शन पड़ रही है तो वो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी उसकी। एंगल जो जो बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड उसकी जो है वो कम होती जाएगी रिपल्शन की, ठीक है, एंड सो ऑन। और हमने एक रिमेंबर कि 90 डिग्री की जो रिपल्शंस हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, ज्यादा इफेक्ट होता उनका। और दूसरी बात यह है कि जो हमने लॉन पेयर, रिमेंबर कि लॉन पे, यार क्या हो रहा है, लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ऊपर है, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, और फिर बॉन्ड पेयर, राइट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे if we talk about the central one, lone pair bond pair, तो how many repulsions, let's talk about only those which are at the 90 degree, कितनी है इस वाली स्ट्रक्चर में। यहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन, एक 90 डिग्री रिपल्शन, दूसरी 90 डिग्री रिपल्शन, तीसरी 90 डिग्री रिपल्शन। सो इट इज एक्सर्टिंग 3 90 डिग्री रिपल्शंस, वन हियर, सेकंड हियर और थर्ड इसके ऊपर। सो हम कहते हैं 3 90 डिग्री रिपल्शंस, कौन सी वाली, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। इस स्ट्रक्चर में ऐसी कितनी है, अब हमने यहां पे रखा हुआ है। अब यहां से 90 डिग्री की रिपल्शन ये इधर देगा और इधर देगा, तीसरा कोई वे है ही नहीं। सो 90 डिग्री रिपल्शंस, वन हियर और दूसरी इसके साथ कर रहे हैं। सो देयर आर ओनली 2 90 डिग्री रिपल्शंस। इसी की बुनियाद पे आप फैसला कर लें। देयर आर मेनी अदर कंपैरिजंस भी हम कर सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री की रिपल्शन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से ही डिसाइड हो जाता है। व्हाट डू यू से, वेयर विल यू पुट इट, इन स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी? Sir, structure B में तो lone pairs are on a different plane than the bond pairs and all. Is that true? So Yes, they isn't are that a better choice? नहीं, यहाँ पे असल में it doesn't matter कि whether they are in the same plane or the other plane. The thing that matters is at what angle they are present. क्योंकि एंगल जितना कम होगा वो उतनी ही ज्यादा रिपल्शन डालेंगे on other electron pairs. So the thing which is important is कि whether they are exerting a 90 degree repulsion or a 120 degree repulsion. अब यहाँ पे अगर हम उन्हें रखेंगे, if the electron pair is here at the equatorial position, so it is exerting a 120 degree repulsion on other bond pairs which are around. Remember कौन से वाले, मसलन let me take this highlighter, हाइलाइटर किधर गया, पॉइंटर, अच्छा। सो आप देखेंगे कि दिस इज 120 डिग्री रिपल्शन, ये 120 डिग्री रिपल्शन है, ठीक है। तो जाहिर बात है कि एंगल बढ़ गया है, तो एंगल बढ़ने की वजह से रिपल्शन कम एक्सर्ट हो रही है। तो हमें जो डिसाइडिव फैक्टर है वो ये है कि लोअर एंगल पे यानी 90 डिग्री पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितनी है, ठीक है। तो उसकी बुनियाद पे हमें डिसीजन करने में आसानी हो जाती है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इट शुड बी एक्सियल पोजीशन, इट इज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, इट इज नॉट द ट्रायंगुलर प्लेन, सो इन प्रिंसिपल इट शुड एक्सर्ट लेसर repulsion and structure would be more stable, but that's not the case.
हमने कहा कि 90 डिग्री की रिपल्शन बढ़ गई है इधर रखने से. So structure A will be more stable, right? Because the electron pair is only exerting lone pair जो repulsions है, sorry, lone pair bond pair जो repulsions है, they are only 2 in number. यहाँ पे वो 3 है. तो इसी की बुनियाद पे आपने डिसाइड कर लेना है. अगर मैं आपसे पूछूं कि what is, या सर ये जो लास्ट पे आपने बनाया 2 into 90 डिग्री के पास जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें देखिए लोन पेयर जो है वो 90 डिग्री पे है, इसके दोनों सराउंडिंग वाले बॉन्ड्स. तो ये ज्यादा बेटर नहीं होगी? जो मैंने राइट पे बनाई है. जी सर, ये जो आपने नीचे लिखा है 2 into 90 डिग्री, इसके या साथ वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें लोन पेयर जो है वो 90 डिग्री है दोनों बॉन्ड पेयर पे. You mean the structure B here जिसपे मैंने अभी पॉइंटर रखा हुआ है? नहीं सर, इधर इसके नीचे जो ये इसके ये नीचे जो, इसके नीचे ये वाली. जी ये वाली. अच्छा देखें, अभी आप कौन कर रही हैं बात? सॉरी मैं इधर पार्टिसिपेंट्स के. अच्छा नबीहा, अदीबा, ठीक है, भी मुझे नजर आया. अच्छा अदीबा, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट. ये और ये एक ही बात है, ठीक है? They are not any different. Why? Because they all have only 290 degree repulsions of what? Between lone pair and bond pairs. So एक ही बात है, ये they all are same thing. ठीक है? Why? क्योंकि ट्राइंगुलर की ये पोजीशन और ये पोजीशन बराबर है, तो कहीं पे भी रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? अदीबा, सॉरी आपकी आवाज कट जाती है बीच में, सो आई डिडंट गेट के आपको आंसर मिला या नहीं मिला. अच्छा ओके, सो हम ऐसा करते हैं कि आई आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन. अगर हमारे पास 2 लॉन पेयर हो तो कहाँ रखेंगे? बस हम CLF3 को ड्रा करें जरा जल्दी से. सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो 90 डिग्री और लेसर वाली आपने रूल बताया, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के लिए या ऑल टाइप्स ऑफ रिपल्शन, लाइक बॉन्ड पेयर के लिए? देखिए इन प्रिंसिपल ऑल 3 काइंड्स ऑफ रिपल्शन आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम तीनों को कंसीडर करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी अपनी स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है. तो हमारी इस वक्त जो स्ट्रक्चर है उसमें लॉन पेयर रिपल्शन तो है ही नहीं. राइट? एम आई राइट? तो उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट थी, मतलब लॉन पेयर था ही नहीं उसके अंदर. सेकंड पे जो इंपॉर्टेंट थी वो थी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की, दैट वाज एग्जिस्टिंग. और लीस्ट वाली थी बॉन्ड पेयर की. तो हम इस पे गए ही नहीं है. हम इस पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसी से हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है. तो हमने कहा कि ओके, दीज आर रियली इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ की है, और such repulsions at 90 degree or lesser angle will be more important. ठीक है? तो हम इनको अब आप देखें कि हम CLF3 की एग्जांपल लेते हैं. CLF3 में मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं तो आई थिंक ज्यादा बेहतर आएगा. मेरी शीटें खत्म हो गई. जस्ट गिव मी वन, कीप इट. कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया. Okay, just a minute. Okay, CLF3 की स्ट्रक्चर ड्रा करें मेरे साथ जल्दी से. CLF3, how many valence electrons? क्लोरीन से 7. 28. Very good, 28. तो क्या करेंगे? क्लोरीन फ्लोरीन कौन सा सेंट्रल एटम होना चाहिए? क्लोरीन होना चाहिए. सो सिंगल बॉन्ड बना दें इसके, जितने भी लिखे 3 हैं तो तीनों के साथ बना दें. ठीक है, ऑक्टेट पूरा करें. कितने हो गए? 24, 25, 26, 27, 28. What is the steric number? 5. Steric number 5. Geometry? Shape? Trigonal bipyramidal. ठीक है, TBP is trigonal bipyramidal. अच्छा, हम बना लेते हैं, फिर इसका मतलब है क्लोरीन है सेंटर में, तो
अच्छा, लॉन पेयर कितने हैं? 2 लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। अब 3 ऑप्शन है कि या तो मैं दोनों लॉन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रख दूं, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कि एक को एक्सियल पे रख लेते हैं, एक को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख लेते हैं, या तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो सिर्फ यही है कि दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। आपके पास कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। अगर आप रखेंगे भी तो इन्हीं में से कोई स्ट्रक्चर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई करें। आई क्लेम के यू कैन नॉट क्रिएट एनी अदर स्ट्रक्चर, और कोई और अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते। Am I right? Do you support this statement? Yes, sir. आपको क्या लगता है कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए? Let's call them A, B, C. axial वाली. The first one. First one? Yes, sir. Why? सेकेंड और थर्ड में लोन पेयर्स के दरमियान एंगल जो है वो इट्स ईदर 90 या उसके अराउंड। तो लोन पेयर Remember, रिपल्शन इस सबसे वक्त ज्यादा हमारे होती है। पास हमारे पास लॉन पेयर भी रिपल्शन है, ठीक है, 2 लॉन पेयर है। यस सर। एकदम डिसीजन ना करें। अब आप देखें हाउ मेनी 90 डिग्री रिपल्शंस, देखें गिने सिर्फ 90 डिग्री की रिपल्शन और किसकी। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई थिंक आई हैव एन अर्जेंट कॉल टू टेक। It was nothing urgent. Okay, so okay, here are the lone pairs. I hope you are able to see, and I really wish कि हम in person हो जाएं ताकि I could, we can see things in 3D। हो सर यहाँ पे है 90 डिग्री रिपल्शन देखें, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। चले बाकियों को छोड़े, मैं कह रहा हूं कि इसी को ले लें। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखें 90 डिग्री पे, at 90 degree. How many there? इसमें 1, 6. yes, 6। इसमें कितनी है सेकंड वाले में? एक यहां पे है, एक इधर है। तो टॉप वाला जो है, लेट्स से इसको देखते हैं 190, 290, और ये वाला जो एंगल है ये इस पे 90 का ड्रा कर रहा है, तो 3 90 डिग्री की रिपल्शन। और इसके अंदर आप दोनों लॉन पेयर इधर हैं, तो ये इस पे 90 डिग्री का कर रहा है और ये इस पे 90 डिग्री का कर रहा है, 290 डिग्री। तो we can also talk about other repulsions and other, we can also consider bond pair, lone pair। यहां पे सिर्फ एक फायदा हमें नजर आ रहा है, वो ये है कि lone pair are at 180 डिग्री। यहां पे वो कितने पे हैं? 90 डिग्री पे हैं, और यहां पे वो 120 डिग्री। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ओपिनियन क्या है अब आपका। हमने 2 रिपल्शन कंपेयर किए, लॉन पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सबसे कम वाली है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं उसे। व्हाट डू यू से, ए, बी और सी, व्हिच वन इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर? C. सी को कितने? सी, अच्छा ठीक है, सी को किसने कहा? Stay with me. ठीक है, सो वी हैव 1 वोट फॉर सी। अदर्स, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। अब आप देखें कि इसमें एक लॉन पेयर रिपल्शन 180 की है, दूर है, कम होगी, लेकिन 690 डिग्री की रिपल्शंस हैं। सर वो कैंसिल आउट भी तो हो जाएंगी दोनों लोन पेयर्स, ऊपर वाला नीचे वाले की रिपल्शंस को कैंसिल आउट कर देगा, दोनों लोन पेयर्स हैं। So, नहीं, यहाँ पे stable कैंसिल नहीं आउट नहीं होते, कैंसिल आउट नहीं होते, कैंसिल आउट सर इसलिए नहीं ऑपोजिट होते। साइड से आ रही है ना। नहीं देखिए, Repulsion- कैंसिल आउट नहीं, देखिए Yes, sir. बात ये है कि दे आर नॉट चार्जेस की वो कैंसिल आउट करेंगे। आप दोबारा देखने की कोशिश करें, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है which is occupying really large volume. So they are going to affect all the electrons which are around, जैसा कि इस ट्राइंगल के अंदर। तो इन्होंने 90 डिग्री की 6 रिपल्शंस दे रहे हैं which are really intense, ठीक है? तो they will not cancel out. आप इसलिए कह रहे हैं कि they are at the opposite end, that's why they will cancel out. No, यहाँ पे ये केस नहीं है। They are here, these are electrons, and they are occupying a space, और उसकी वजह से they are repelling all the electrons which are around in this triangle. ठीक है? तो कैंसल आउट नहीं हो सकती किसी भी तरह से। तो अब सेकंड में हमने कहा कि देयर आर 3 90 डिग्री रिपल्शंस और एक 90 डिग्री की लॉन पेयर की भी है। तो यहां पे आप देखें कि वी हैव मिनिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री रिपल्शंस और लॉन पेयर रिपल्शन भी रीजनेबली हद तक ठीक है, मतलब 90 डिग्री से तो बेहतर ही है। तो comparatively this structure will be more stable. Why? Because it has just 290 degree repulsions of lone pair bond pair and just 120 degree repulsion from lone pair, which is comparatively a better situation. ठीक है, हम कंपेरिजन बात कर रहे हैं। तो हमने यहां से खुलासा हम लेके चलेंगे कि रिमेंबर whether it is 1 electron pair, 2 lone pairs or 3 lone pairs in a trigonal bipyramidal shape, they will always be equatorial. ठीक है, खुलासा हमने ये दी थी। इसका मतलब अगर हमारे पास तीसरा भी आ गया ना, लेट्स से कि आई एम जस्ट अज्यूमिंग ए स्ट्रक्चर, तो वो तीसरा भी इधर आएगा और स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर हो जाएगी बिकॉज वी हैव नो टूल टू लोकेट दी लॉन पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स तो हम देख सकते हैं एक्स-रे डाइफ्रैक्शन से, लॉन पेयर नजर नहीं आएगा, सो विल बी एबल टू सी जस्ट दिस थिंग व्हिच इज अ लीनियर शेप। क्लियर हो गया? तो हमने ये देखा। क्वेश्चन, या प्लीज गो अहेड। पार्ट सी के अंदर हमारे पास टोटल 490 डिग्री रिपल्शन नहीं बनती। किस में? ये पार्ट सी के अंदर हाउ मेनी? 4 नहीं बन जाएंगे क्योंकि एक लोन पेयर जो ऊपर वाले भी एफ को और नीचे वाले एफ को रिपेल कर रहा है, तो टोटल 490 डिग्री रिपल्शन ना हो गई। मैं दोबारा गिनने की कोशिश करता हूँ। देखें दो, ये देखें दीज आर माय फिंगर्स, यहाँ पे लॉन पेयर है और बाकी सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो एक इसके ऊपर डाल रहा है ये 1, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरी जो आ रही है वो इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। अब आप ये जो दो कह रहे हैं ना, वो भी बेसिकली लॉन पेयर रिपल्शन ही है, ठीक है। उनको भी हम जो है ना वो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही कहेंगे। दे आर, मतलब यू आर जस्ट काउंटिंग देम डबल, ठीक है। तो नेवरदलेस इट्स ए लॉन पेयर जो है वो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही है, ठीक है। वी कैन नॉट काउंट इट ट्वाइस, जैसा कि आप इसके अंदर कह रहे हैं। दो डिफरेंट लोन पेयर से है ना रिपल्शंस, तो दो दफा काउंट नहीं करेंगे। लेट मी चेक अगेन। या यू आर राइट, यहाँ पे दो है हमारे पास। तो मैंने कौन सी वाली गिनी है? लॉन पेयर ये वाली, इसके साथ एक इसके साथ। या यू आर राइट, सॉरी, ये दीज आर 490 डिग्री रिपल्शंस, 490 डिग्री रिपल्शंस। लेट मी गिव यू अ समरी। यहाँ पे आई थिंक दैट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर, क्योंकि व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम सारे की सारी इंटरेक्शंस देख रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी। सो कलेक्टिवली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री का भी हमने देखा कि 2 के बजाय 4 है। यू आर राइट, थैंक यू। हु जस्ट मेंशन दैट? मैं सर, वारिस? हाँ जी, या यू आर राइट, ये बिल्कुल यहां से एक और इसी का फिर ये एक है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, एक रिपल्शन ये है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये है। 2 हो गई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, 4 हो जाती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो 4 रिपल्शंस बिल्कुल है, मैंने 2 लिखी हुई थी। अच्छा, अब आप देखिए कि हमने कहा कि सबसे पहले लॉन पेयर रिपल्शन देखते हैं। इट इज 190 डिग्री, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे ये 120 डिग्री है, आप देख सकते हैं।
सॉरी 90 डिग्री है, 120 डिग्री नहीं, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये 120 डिग्री है। ठीक है, तो इस बुनियाद पे सी को वोट पड़ता है। ठीक है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पे हम देखते हैं कि देयर आर 6 हियर। इसमें जो है वो हमने देखा कि 3 है 90 डिग्री पे, 2 रिपल्शंस पड़ रही है 120 डिग्री पे। और वो 120 डिग्री पे कैसे पड़ रही है? इफ दिस इज लॉन पेयर, ये 120 की एक और इधर से 120 की 2, यानी हम कहाँ पे देख रहे हैं? 2 at 120। सो एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये 120 की जो पड़ रही है। तीसरे में देयर आर 2 at 190। ठीक है, और फिर बॉन्ड पेयर की भी अगर रिपल्शन देखें, इसमें 3 है, इसमें 2 है 90 पे, इसमें 2 90 पे है। तो ये स्ट्रक्चर तो फौरन बाहर हो जाता है। इन दोनों का डिसीजन करते हुए हमें इसमें एज है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, यहाँ पे डिसएडवांटेज है, यहाँ पे 2 at 120, इसमें मुकाबला बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पे भी मुकाबला बराबर ही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सी के फेवर में जाती हैं चीजें। और उसकी एक वजह यह है कि एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है वो टी शेप स्ट्रक्चर हमें फाइंड किया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो दैट आल्सो सपोर्ट्स आवर क्लेम। ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर सी जो है दैट इज स्लाइटली मोर स्टेबल। ठीक है, और उसमें एक विनिंग पॉइंट हमें नजर आ रहा है कि लॉन पेयर रिपल्शन इज at 120 degree as compared to 90 degree which would be more sphere। लेकिन चूंकि इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, लॉन पेयर रिपल्शन इज अमंग द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, लिहाजा इफ इट इज डोमिनेटिंग इट विल हैव मोर इम्पैक्ट। ठीक है, इसकी बुनियाद पे हम स्ट्रक्चर सी को कह देते हैं कि ये जो है वो स्टेबल है। लेट मी समराइज इट अगेन, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो लॉन पेयर काउंट करने में हमसे मिस्टेक हो गई थी। वी कैन नॉट डिसाइड at the 90 degree lone pair bond pair repulsions because आप खुद देख सकते हैं कि they are even more, they are 4 in this structure as compared to 3 in B structure। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें बराबर हैं। डिसिसिव जो फैक्टर है वो है lone pair repulsion whether it is at a lower angle or a higher angle। so हमने देखा कि 90 डिग्री पे जो रिपल्शन पड़ती है whether it is lone pair bond pair or lone pair that has more impact, that distorts the structure, that destabilizes। तो यहाँ पे decisive factor ये हो गया, lone pair repulsion is at a higher angle, so that will be give some stability to the structure। तो summary मैंने आपको बता दी है कि हम क्या करते हैं कि whether it is the 1 lone pair, 2 lone pair or 3 lone pairs, they will be equatorial position। ठीक है, आप इसकी काफी सारी जो है ना वो जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं इसके ऊपर। सो डू वी हैव सम क्वेश्चंस या हम मूव ऑन करें? डू वी हैव क्वेश्चंस? ट्रिगोनल बाइपिरामिडल इफेक्ट ऑफ लॉन पेयर। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी मूव ऑन और let's talk about steric number 6। steric number 6 में structure is what is it called? इसको हम क्या कहते हैं? octahedral। ठीक है, और octahedral में एक lone pair, अच्छा ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। if there is one lone pair all positions are equivalent, right? देखिए ये स्क्वायर सा है, ये स्क्वायर जो मेरे हाथ में नजर आ रहा है आपको ऐसे, और एक बॉन्ड इस स्क्वायर से ऊपर है और एक नीचे है। यहाँ पे आई थिंक इट विल बी क्वाइट क्लियर, बट ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। ये सारी इक्विवेलेंट पोजीशंस, तो कहीं पे भी रख दें बात एक ही है। आप लॉन पेयर यहाँ रखें, यहाँ पे रखें, इधर रखें, इधर रखें, कुछ नहीं, तो जो शेप बनेगी दैट विल ऑलवेज बी, हम इसे यूं करते हैं। सर ये ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल्स 90 के हैं? सारे एंगल 90 के हैं, ये आप देख सकती हैं, आप सब Isn't 90। that a bad thing repulsion के context में? It's a bad thing, but we do not have options available as we had or as we did in trigonal bipyramid। वहां पे एंगल 2 तरह के थे, 120 का भी था
और 90 का भी था शेप के अंदर, ठीक है। इसमें इजाजत ही नहीं है, हमारे पास हैं ही सारे 90 डिग्री के रिपल्शन, तो आप कहीं पे भी रखें 90 डिग्री की पढ़नी ही पढ़नी है रिपल्शन, ठीक है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की। तो वी हैवंट एनी ऑप्शंस, ऑप्शन होते तो फिर हम सोचते ना, ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम कहते हैं स्क्वायर पायरामिडल, ठीक है, यानी एक स्क्वायर है और एक उसका जो है ना वो जो पायरामिड है वो बन जाता है। हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इफ देयर आर टू लॉन पेयर्स इन्वॉल्वड इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो दे विल ट्राई टू रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, और वो हो सकता है 90 डिग्री का रिपल्शन। तो या तो वो यहाँ पे रहेंगे इन दो जगहों पे, जहां पे भी रहेंगे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, हम इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ये जो पोजीशन होती है ना इसे हम कहते हैं ट्रांस। सो दे विल बी ऑलवेज ट्रांस टू ईच अदर, और वो कहीं पे भी हो सकते हैं बिकॉज ऑल पोजीशंस आर इक्वल। क्लियर? अच्छा, अब जो स्टेरिक नंबर 7 है इसमें हमारे पास मसला ये है कि वी नो कि if the steric number is 7, the geometry is what? Trigonal bipyramidal, right? Trigonal bipyramidal, जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल्स भी हैं, शायद आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो और भी मिलेंगी। IF7 है और IF7 में आप देख रहे हैं कि the trigonal bipyramidal geometry है ये वाली, ठीक है। अब जो xenon tetrafluoride है इसे आप ट्राई करें। Sir, wasn't it pentagonal? मैंने क्या कहा? Trigonal. मैं कुछ अच्छा सॉरी, मैं शायद कुछ और कह रहा हूँ, बट आई मीन पेंटागोनल बायपायरामिडल, ठीक है। नॉट ओके, शायद मैंने ट्राइगोनल बायपायरामिडल कहा। नो, इट्स एग्जैक्टली इट्स पेंटागोनल बायपायरामिडल, राइट, ठीक है। ये पेंटागोन है और इसके ऊपर और नीचे आपके पास दो एक्स्ट्रा पॉइंट है 7, सो इट इज ट्रिगोनल बाय पेंटागोनल पायरामिडल। मैं बार बार ट्रिगोनल मेरे मुंह से जा रहा है। अच्छा, xenon हेक्साफ्लोराइड की अगर हम बात करके देखें तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर जो है उसमें अगर 2 लॉन पेयर हैं तो हम कहेंगे कि दिस इज ट्रांसपोजिशन 180 डिग्री के ऊपर वो जाके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री के ऊपर। अच्छा, कुछ और प्रैक्टिस के लिए हमने ऐड किए हुए हैं, पता नहीं आपने पिछली स्लाइड्स में किया या नहीं किया, तो हर स्लाइड के ऊपर या दूसरी तीसरी स्लाइड में आपको एक्सरसाइज के नाम से क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आपने उन सबको करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, सॉल्व एंड शो देम टू TA, ठीक है, कि आप कर चुके हैं या नहीं कर चुके। तो यहाँ पे भी आपके पास है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की। मल्टीपल बॉन्ड्स आर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनको हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, इधर डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं ना उन्हें। जी किरण। या सर, एक सेकंड पिछली साइड पे जाएंगे। जी अच्छा, 1 मिनट। या हाँ सर, यहाँ पे जो टॉप पे xenon और फ्लोरीन वाला कंपाउंड है सर, ज्योमेट्री अगेन उसको ऑक्टाहेड्रल ही बोलेंगे, उसका और कोई नाम नहीं है ऐसा, लाइक दिस वन। सर। यस सर, इसको मतलब या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अब आप देखें कि नो, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, हम इसे स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। यू नो व्हाई? रिमेंबर कि व्हेनेवर लॉन पेयर्स आर इन्वॉल्वड, यहाँ पे कोई बॉन्ड तो नहीं है ना, तो हमें इसकी लेंथ का नहीं पता चलेगा। वी कैन नॉट लोकेट द पोजीशन ऑफ लॉन पेयर्स, ओनली बॉन्ड्स कैन बी लोकेटेड विद एक्स-रे डायफ्रैक्शन, XRD। तो हमें इसकी जो, हाँ, दैट्स व्हाई वी विल जस्ट सी ए स्क्वायर प्लेन, प्लेनर स्क्वायर या स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी। एंड दिस इज बेसिकली ए डिस्टॉर्टेड, दिस इज ओरिजिन जो है वो ऑक्टाहेड्रल से ही हुआ है। ये हम शायद कभी आप पढ़ेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में भी ऐसा ही होता है कि स्ट्रक्चर शुरू होती है ऑक्टाहेड्रल से और वो ट्रांसफॉर्म होकर स्क्वायर प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ऐसे हो गया है, ठीक है, जस्ट यू आर ऑब्जर्विंग ए स्क्वायर प्लेन, ठीक है, ऊपर वाली चीजें नहीं। और इसी तरह ये नीचे जो xenon और फ्लोराइड वाला दूसरा कंपाउंड है, हाँ, इसे आप इसमें भी अभी पेंटागोनल प्लेनर होगा, क्या होगा? या एग्जैक्टली, इसे हम सिंपल पेंटागोनल या पेंटागोनल प्लेनर कह सकते हैं, ठीक है। अमूमन पेंटागोनल का मतलब यही है कि इट्स ए प्लेनर स्ट्रक्चर, तो प्लेनर नहीं लिखते, ठीक है। तो ये ओरिजिनली दे आर, मैं फिर ट्रिगोनल बायपायरामिडल कहने लगा था, पेंटागोनल बायपायरामिडल, लेकिन ये है कि
because of the presence of lone pair at transpositions, distortion is there and they are planar structures, pentagonal, और octahedral के केस में हमने देखा कि वो square planar कहते हैं हम फिर ऐसे स्ट्रक्चर। अच्छा, जो multiple bonds होते हैं ना, they are double or triple bonds. If they are there, so they have the same effect as that of a lone pair. Why? Because you know double bond means अगर ये single bond है तो double bond में means more electron density. ठीक है, more electron density, और electron density ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो ऐसे ही बिहेव करेंगे कि जैसे lone pair बिहेव करेगा, means they will exert more repulsion on the surrounding electron pairs. ठीक है, और बॉन्ड जो बनते हैं ना डबल और ट्रिपल, वो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। ठीक है, ये इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कार्बन है, आप इसका स्टेरिक नंबर देखें, डबल बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड इन VSEPR। तो 1 2 3 स्टेरिक नंबर पे कौन सी ज्योमेट्री होनी चाहिए? ट्रिगोनल प्लेनर, राइट। और एंगल कितना होना चाहिए? 120। लेकिन आप देख रहे हैं कि एंगल थोड़ा कम हो गया। उसकी वजह यह है कि these are the multiple electrons, pi electrons, and they are exerting some push here. ठीक है, और पुश करने की वजह से एंगल स्क्वीज होके कम हो जाता है 150 डिग्री। ये एग्जांपल्स आप और जगहों पे भी देखेंगे। मसलन आप देखेंगे कि दिस इज CuOF2। CuOF2 में देयर इज द मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व, और वो एक्सर्ट करता है प्रेशर। इट शुड बी, एंगल शुड बी 120 डिग्री। हम देखते हैं कि एंगल जो है ये जो एंगल है यानी FCF एंगल कम हो रहा है, 108 पहुंच गया है, और OCF एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, और वो हो गया 126 इंस्टेड ऑफ 120 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दैट वाज द केस इन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा इफेक्ट, अच्छा लॉन पेयर की तरह का इफेक्ट है, बट मैग्नीट्यूड इज रिलेटिवली लेसर। यानी ये भी रिपल्शन करते हैं लेकिन उस हद तक की नहीं होती जितनी लॉन पेयर की होती है। आई मीन इन स्ट्रेंथ वो इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इफेक्ट इसका थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ये है कि आप देखेंगे कि ये nevertheless they are similar in the sense के this is more electron density and एंगल जो है वो स्क्वीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास एक ऐसा केस है कि आपके पास लॉन पेयर भी हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये दोनों फीचर कंपीट कर सकते हैं आपस में, लेकिन हमने कहा कि लॉन पेयर का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मल्टीपल बॉन्ड्स इन डिटेक्टिंग द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दिखाऊं तो ये दो एग्जांपल्स हैं। IOF4 जो कि आपको सामने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि देयर इज ए लॉन पेयर, देयर इज ए मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, और ये दोनों इसीलिए हमने ट्रांस रखे हुए हैं, चूंकि ये ऐसा ही है जैसे हमने अगर दो लॉन पेयर होते तो हम उनको ट्रांसपोजिशन पे रखते। ठीक है, इसीलिए हमने डबल बॉन्ड को भी ट्रांसपोजिशन पे ही रखा। अच्छा, तो अब उसके बाद ये है कि यू नो कि ये क्या करता है, इट स्क्वीजेस द स्ट्रक्चर, और हम देखेंगे कि एंगल इज स्लाइटली लेसर देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 से कम होके OIF जो बॉन्ड है वो तकरीबन 89 डिग्री का होता है इसके अंदर। ठीक है, और उसकी वजह यही है कि यहाँ से जो पुश है ना वो पड़ता जा रहा है। अच्छा, इसी तरह से देयर आर अदर एग्जांपल्स। SCOCl2 है, देयर इज ए लॉन पेयर, देयर इज ए मल्टीपल बॉन्ड, तो इसका मतलब है इधर भी स्क्वीजिंग हो रही है और ये भी इसको स्क्वीज कर रहा है। लेकिन जो SCCl एंगल है, यानी ये जो एंगल है ये 97 डिग्री का है, लेकिन जो ClSeO एंगल है, यानी ये वाला, ये एंगल, ये 106 डिग्री है। ठीक है, तो जहां पे लॉन पेयर, चूंकि इसको लॉन पेयर पुश कर रहा है तो उसका इफेक्ट ज्यादा है, लिहाजा ये ज्यादा ही स्क्वीज हो गया। यहाँ पे जो स्क्वीजिंग हो रही है वो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से हो रही है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि एंगल इज स्क्वीज बट इट इज 106 एज कंपेयर टू द अदर वन। समरी, लॉन पेयर हैव ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस देन द मल्टीपल बॉन्ड्स, और उसकी वजह से जब हम स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री डिसाइड कर रहे होते हैं तो
we give more credit to lone pair. Exercise है, do some questions and then you will get master in it. आखिरी बात आज की है, how electronegativity affects the structures. So you know कि electronegativity is measure of the atom's ability to attract the electron pair. For example, we say कि hydrogen and chlorine are sharing an electron pair with each other, right? But this atom has a tendency to attract this electron more towards itself. जिसकी वजह से क्या होता है कि it creates a partial negative charge on it or partial positive charges. Electron density के term में अगर हम करें तो that electron density is concentrated more on chlorine side than it is at the hydrogen side. ठीक है? So those atoms which has this tendency to attract electrons towards themselves, they call to be electronegative. Or periodic table में such elements are there on the right hand side, right top of the periodic table. All those elements which are there at the right top, they are amongst the most. आप खुद देख सकते हैं कि कार्बन से लेके अगर हम फ्लोरीन तक इन एलिमेंट्स को देखें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और ये लिनस पॉलिंग था जिसने 1930s में बॉन्ड एनर्जी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंदाजा लगाया, कंसेप्ट उसने सामने लाया. उसने देखा कि कुछ बॉन्ड्स जो हैं दे आर मोर स्टेबल देन वी एक्सपेक्ट देम. ठीक है, तो व्हाई दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ दिस. वो कहते हैं कि अब आप देखें कि सिंस देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे attract each other, we get another extra force of attraction besides this covalent bond. So इसका मतलब है कि that's why they are more stable. Why? Because they have an extra stability because of the positive and negative charges which are attracting each other. तो उसने इसकी बुनियाद पे आर्बिट्ररी कार्बन को 2.5 दे दी, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 का इजाफा करता गया, ये 3 हो गया, ये 3.5 और ये 4. तो आर्बिट्ररीली ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है. और इसके बाद बाकी आप देखेंगे कि मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नॉन मेटल्स में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप भी डिक्रीज करती है. ये सारे के सारे पैरामीटर्स हम देख सकते हैं. 3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं और वो है PF3, PCl3 और Br3. किसी हम इनको PX3 करके लिख लेते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि लुईस डायग्राम में this is how we are going to show them. They should be tetrahedral in shape. ठीक है, so angle 1 और 9.5 डिग्री होना चाहिए according to VSEPR. But we see कि फ्लोरीन के केस में एंगल 97 है, क्लोरीन के केस में एंगल बढ़ गया और ब्रोमीन के केस में एंगल फर्दर बढ़ गया. तो as the electronegativity decreases, तो एंगल भी एंगल इज इंक्रीजिंग. अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो हम ये देख रहे हैं कि देखें अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेनी है. ठीक है, इफ द आउटर और टर्मिनल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट attracts the electron or pushes the electron density away from the central atom. अब इसकी जो चौधराहट है वो बढ़ जाती है. Now it is capable of pushing or exerting more pressure, और ज्यादा स्क्वीजिंग करेगा, ज्यादा पुश करता है, जिसकी वजह से ये जो px एंगल है वो फर्दर स्क्वीज होना शुरू हो जाता है. सो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम इंक्रीजेस, the bond angle decreases. Why? 2 चीजें हैं. एक तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो रही है और लॉन पेयर का जो इन्फ्लुएंस है ऑन बॉन्ड पेयर्स वो बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से ये स्क्वीज होना शुरू हो जाता है. यही ट्रेंड आपको यहाँ पे भी नजर आएगा. आप देखेंगे कि वी आर चेंजिंग फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन, एंड एज वी इंक्रीजिंग टॉप से बॉटम अगर आप देखें तो वी आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द एंगल इज डिक्रीजिंग. और उसकी अगेन रीजन यही है कि आउटर एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम. बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है लेकिन लॉन पेयर का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और वो स्क्वीज करना शुरू कर देता है बॉन्ड पेयर्स को, जिसकी वजह से एंगल कम हो जाते हैं. दूसरी मिसाल हमारे पास आती है एक. अच्छा, इसमें ये भी लोग एक्सप्लेन करते हैं कि यार साइज का भी कोई फैक्टर हो सकता है, क्योंकि टॉप से बॉटम एटम का साइज बढ़ता जा रहा है तो साइज बढ़ने से जाहिर बात है एंगल बढ़ना शुरू हो जाते हैं. व्हाई? क्योंकि उनकी म्यूचुअल रिपल्शन कम हो जाती है. तो एक इस तरह से भी लोग इसको, लेकिन साइज का इफेक्ट कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट ज्यादा है. सो वी शुड कंसीडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इफ के सेंट्रल एटम एक ही हो, सॉरी
टर्मिनल एटम सेम हो लेकिन आउटर एटम जो है, सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट हो जाए। मसलन हमने कहा कि OH की बात बजाय अगर हम इसमें सल्फर लेके आए और सल्फर के साथ साथ अगर हम सिलेनियम, ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ रही है। तो अब ये होगा कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब सेंट्रल एटम पे बढ़ती है तो इसका मतलब है कि नाउ द रिपल्शन अमंग द बॉन्ड पेयर्स विल इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, और इसका मतलब है कि बॉन्ड एंगल जो होंगे वो फिर इंक्रीज करते जाएंगे। बॉन्ड एंगल इंक्रीज इसलिए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स विल हैव टू मूव अवे और स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, और जब वो अवे होते हैं तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ऑफ कोर्स। तो यही ट्रेंड आप यहां पे भी देख रहे हैं कि वी आर चेंजिंग द सेंट्रल एटम फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस टू आर्सेनिक, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। आप अगर हम जाते हैं इसके अंदर ग्रुप के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप? एक बंदा कोई रिपीट कर दे ताकि हम आगे चलें फिर इसके बाद। What did I said? कि there are two things. टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फर्क है कि that squeezes the angle. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट है कि as that increases, एंगल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि इन फर्स्ट केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, और सेकंड केस में जो आपके सामने है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कमिंग टू द सेंट्रल एटम, इट इज कंसंट्रेटिंग ऑन द सेंट्रल एटम, और उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी यू आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एंगल विल इंक्रीज। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और आखिरी जो बात है ना, वो एक्सियल और इक्वेटोरियल में बॉन्ड लेंथ का भी फर्क है। आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में दिस इज ए फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड, और ये भी फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड जो है दैट इज लेंथियर देन द एक्सियल बॉन्ड, सॉरी एक्सियल बॉन्ड इज लेंथियर। व्हाई? इसमें भी आप देखें सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड एक्सियल है, सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड इक्वेटोरियल है। ये 154 पिकोमीटर है लेंथ में, ये 165 है। यहां पे भी बॉन्ड क्लोरीन फ्लोरीन 160 है, क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड 170 है। तो व्हाई द एक्सियल बॉन्ड्स आर लेंथियर? क्या आप एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी? एटम्स दूर क्यों हैं एक्सियल पोजीशन वाले? हु विल एक्सप्लेन? इसका कंसेप्ट हमें पहले पता है, हमने काफी देर पहले जो है ना वो 90 डिग्री रिपल्शन तो नहीं है? या बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एट 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि these atoms at the axial position are at 90 degree to other electron pairs or lone pairs, so that's why they are experiencing more repulsion than the equatorial ones. That's why they try to keep away, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, और जब दूर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ उसकी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है वैसे। हाँ, दोनों सिंगल बॉन्ड्स ही हैं लेकिन उनकी लेंथ डिफरेंट कंसीडर होंगी, या इनको लाइक हम बॉन्ड भी डिफरेंट कंसीडर करेंगे? no, they are same bonds but their position is different. ठीक है, मतलब देखिए they are single bonds. फास्फोरस क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, दोनों एक ही तरह के बॉन्ड हैं, एक लेंथियर देन द अदर, और वो इस वजह से है कि एटम की पोजीशन उनके ऊपर रिपल्शन डिफरेंट पड़ रही है। ठीक है, रिमेंबर बॉन्ड जो बॉन्ड है दैट इज जस्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो वो इस वजह से लेंथियर है कि इट इज एक्सपीरियंसिंग 90 डिग्री रिपल्शंस फ्रॉम अदर बॉन्ड पेयर्स। एक आपको मैं ट्रेंड बताता हूं, वो ये है कि अगर आपके पास ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है और आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट हैं, तो ऑलवेज कीप द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, क्योंकि इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके पास मिनिमम रिपल्शन होगी, और इसी तरह से आपके पास ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि व्हाई वी कीप द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन? दिस इज द लास्ट थिंग
जो कि हमने इसमें देखी है। ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेंगे, तो अगर उनको हम रखेंगे एक्सियल पोजीशन पे तो वहां पे उनकी 90 डिग्री का बॉन्ड होगा, तो उनकी रिपल्शन भी ज्यादा होगी, तो उनका exactly. More electronegative atom will pull the electron towards itself and will become a lone pair in character. वो ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि क्या हो जाएगा, लॉन पेयर। तो अगर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रख देंगे वहां पे तो उसने फिर ये काम करना है। ठीक है, सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना वो हम इसीलिए जो है ना वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये कौन आंसर कर रहा था, अब्दुल रहमान? बॉन्ड एंगल वहां सर वारिस। सॉरी आपकी आवाज कट रही है, फिर मुझे बताइए। वारिस आंसर कर रहा था। जी वारिस प्लीज गो अहेड। हाँ मैंने आपको आंसर कर दिया था। अगर फिर बता दें, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। आपने वही एक्सप्लेन किया था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेंगे, तो फिर लोन पेयर बन जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, तो उनको हम 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। तो इसी वजह से वो आंसर था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को हम रखते हैं एक्सियल पोजीशन पे। एग्जैक्टली तो जैसे हमने लॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन किया ना, एग्जैक्टली वैसे प्रिंसिपल पे ही हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखिएगा कि जब हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये एक केस है जिसमें आप देखते हैं कि वी हैव ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ए लॉन पेयर, ए मल्टीपल बॉन्ड, और हम देख रहे हैं कि हाउ दे आर पुशिंग दी बॉन्ड्स और बॉन्ड एंगल को कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपको क्या लगता है? इसमें एंगल 117.8 है जो कि बड़ा नजदीक है 120 डिग्री के करीब, यहाँ पे ये 101.6 है, यहाँ पे 112 है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस इसका है इन स्क्वीजिंग द एंगल्स। सेकंड रैंक हम करेंगे डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो भी इट इज बिहेविंग इन द सेम वे एज मल्टीपल बॉन्ड और लॉन पेयर, बट इट्स इफेक्ट इज रिलेटिवली लेसर, क्योंकि एंगल में 3 डिग्री का सिर्फ फर्क पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली है। अच्छा, एक साइज का भी फर्क पड़ता है, वो हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे बात करें, दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे आउटर एटम है क्लोरीन व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द फ्लोरीन हियर, तो वी शुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एंगल जो है इसमें कम होना चाहिए, क्योंकि आउटर एटम्स हैं, आउटर एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो आपके पास लॉन पेयर जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, बॉन्ड एंगल स्क्वीज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बॉन्ड एंगल इसमें कम है। तो इसमें फिर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे असल में एक और बात भी है कि दिस इज ए स्मॉलर ग्रुप और CF3 इज ए बल्कियर ग्रुप, तो साइज का भी फर्क है, और साइज जब बड़ा होगा तो साइज की वजह से भी इनकी आपस में रिपल्शन है, तो दैट्स व्हाई दे स्लाइटली कीप ईच अदर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो एंगल इस वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है, 1 और 2 डिग्री हो गया। ठीक है, इन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे फैसला करते तो एंगल इसमें कम होना चाहिए था, लेकिन साइज का फैक्टर भी हमें देखना चाहिए, बल्कियर ग्रुप्स कीप ईच अदर अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, ये कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए, और एंड में वेस्पर की कुछ लिमिटेशंस हैं आपके लिए रखी हुई, आप उनको देख लीजिए। वी हैव ए कपल ऑफ मिनट्स फॉर योर क्वेश्चंस आई थिंक, सो प्लीज गो अहेड इफ यू हैव एनीथिंग टू हैव। सर ये अफेक्टिव साइज वाला रिपीट कर दें एक दफा, किस वाला? लास्ट अफेक्टिव साइज। हाँ, इफेक्टिव साइज में आपको दोबारा बता देता हूँ, कहाँ था या इफेक्टिव साइज में। पहले आपसे मैं क्वेश्चन ये करता हूं कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछता कि यूज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट एंड बताएं कि कौन सा एंगल कम होना चाहिए इन दो स्ट्रक्चर्स में, तो आप क्या कहते? आप कहते कि ओके दीज आर आउटर एटम्स, ये सेंट्रल एटम है, ये आउटर एटम्स हैं,
आउटर एटम्स में फ्लोरीन नजर आ रहा है। फ्लोरीन इज अमंग द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यहाँ पे क्लोरीन है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है विच आर सिमिलर इन बिहेवियर एज लॉन पेयर्स। सो लॉन पेयर इनको पुश करना शुरू कर देंगे, एंगल स्क्वीज होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एंगल इसमें 1 और 2 है, इसमें 100 है, इसमें कम होना चाहिए था, कम इसमें है। तो हम कहते हैं कि अच्छा ये क्या हो गया। फिर हम कहते हैं कि ये असल में होना ऐसे ही चाहिए था, लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन साइज में छोटे हैं, तो ये आपस में करीब करीब भी रह सकते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लॉन पेयर, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे इनकी मजबूरी है, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड इनको पुश तो कर रहे हैं, लेकिन दे कैन नॉट पुश देम टू द लिमिट, क्योंकि यहाँ पे दीज आर बल्कियर ग्रुप्स, दे नीड सम स्पेस, एक खास हद से ज्यादा करीब नहीं जा सकते, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेरिक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, यानी बल्कि ग्रुप का जो इफेक्ट है ना, साइज का इफेक्ट या स्टेरिक इफेक्ट, वो ऑपरेट कर रहा है और उसकी वजह से एंगल एक खास हद से स्क्वीज नहीं हो रहे, बल्कि इस स्ट्रक्चर की निस्बत इसमें एंगल बढ़ गया है। वाई? बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ द टर्मिनल ग्रुप्स, ठीक है, दे नीड सम स्पेस, they require more space, that's why that's there. I hope it is now clear, right? Yes, sir. Any other question? I am here for some minutes. अगर आप लीव करना चाहते हैं तो I wish you a good weekend. Arif, please arrange a tutorial for the students for tomorrow preferably, ठीक है, क्योंकि आज उनको असाइनमेंट मिलने वाली है, वो उसमें हेल्प कर लेगी उनको। असाइनमेंट के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स तो आप नहीं करवा सकते, वो आपने खुद ही करने हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है हाँ, असाइनमेंट की गाइडेंस डेडलाइन कब तक होगी? 1 वीक मेरा ख्याल है काफी है, राइट? यस सर, दैट्स अ लॉट। हाँ, दैट्स अ लॉट, क्योंकि असल में मसला ये है कि आपने अभी करने हैं, ये ग्रिप जरूरी है। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक का काम आ जाएगा और आपके पास पाइल अप होना शुरू हो जाएंगी चीजें। तो दैट्स व्हाई यस सर। कम टाइम में आप करें, आपका अपना ही बेनिफिट है इसके अंदर, ठीक है। तो 1 वीक हम आपको दे देते हैं, यानी उससे पहले पहले आप ये असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करके जमा करा दें। आपके क्वेश्चंस के लिए आई विल बी हियर फॉर सम कपल ऑफ मिनट्स। जो लोग जाना चाहते हैं वो बेशक जा सकते हैं। एंजॉय योर वीकेंड और हम मंडे को मिलेंगे। जी प्लीज, जिनके क्वेश्चंस हैं। Sir, is there a quiz next week? व्हाट डज द स्केड्यूल से? मैंने स्केड्यूल में ऐड किया हुआ है वैसे एलएमएस। I haven't checked. ले चेक कर लेते हैं अभी। I planned all the quizzes and added them to the calendar. So उसमें हम देखेंगे तो शायद पता चल जाएगा। I think we should have a quiz. Quiz बनता है इस वक्त, ठीक है। Why? हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं, क्विज होगा तो आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। Am I right? या उसके बगैर भी कर लेते हैं? इसके बगैर भी हो जाएगी, but I don't know. ठीक है। ये है कैलेंडर, लेट मी चेक। मंथ का कैलेंडर अगर हम देखें तो 14 को क्विज है। 14 कब बनती है? या नेक्स्ट वीक इज ए क्विज, ट्यूसडे को क्विज है, ठीक है। अनाउंसमेंट, आरिफ अनाउंसमेंट भी कर दें आज क्विज की, ठीक है, ताकि रेडी रहे सारे। ओके सर। More questions? चले ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। अल्लाह हाफिज। नॉट मंडे, ट्यूसडे।